जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। अब हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए, अभी इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने उदाहरण 1 के प्रश्नों को हल किया था, तो उसमें सिर्फ ये बोला गया था, देखो उदाहरण 1 कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, आप इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओगे और वहाँ आप देखोगे अध्याय 4 की प्लेलिस्ट में देखोगे तो उसमें सारे वीडियोज उदाहरण के दिए गए हैं। ठीक है, तो गणितीय प्रोसेस उसमें दी गई है कि किस प्रकार से आप निकालोगे। मैं एक बार शॉर्टकट में यहाँ समझा दूंगा आपको और फिर आगे उसका सॉल्व बता दूंगा। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जान और जीवंती, इसमें पहला नंबर है, उदाहरण फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड है, तो ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन कहलाएंगे। ऐसा क्वेश्चन ही हमारा लिखा, यानी कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्वेश्चन सेकंड के माध्यम से, यानी प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन सेकंड के माध्यम से इनको सॉल्व करना है। तो पहले हम गणितीय रूप में इनको तो व्यक्त कर चुके हैं और वहां मैंने व्यवस्थित इन सारी चीज़ों को समझाया है। आप वहां जाकर के एक बार देख सकते हैं और शॉर्टकट में मैं यहाँ भी उन सारी चीज़ों को आपको बता दूंगा। तो देखिए, बोल रहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने इसको कुछ इस तरीके से हल किया था। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन बोला है उसी प्रकार से हमको यहाँ लिख देना है। तो देखो, हम सबसे पहले जो चीज़ हमें अज्ञात रहती है, तो आपको तो पता होगा कि अज्ञात राशि को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि अज्ञात राशि इतनी है। तो हम ये मान लेते हैं, माना जान के पास कंचों की संख्या क्या है, x है। यदि यहाँ पास आपको न समझ में आए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओगे, कक्षा 4 की प्लेलिस्ट खोलोगे और प्लेलिस्ट में देखोगे उदाहरण नंबर फर्स्ट, तो आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहां हमने इस प्रकार से व्यक्त किया था। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं आपको कि माना जान के पास कंचों की संख्या है x। ठीक है, टोटल कुल कंचे कितने थे, टोटल कंचे थे 45। तब जीवंती के पास जो कंचों की संख्या होगी, देखिए टोटल 45 थे, जान के कंचे घटा देंगे तो जीवंती के कंचे आ जाएंगे। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, दोनों बाद में 5-5 कंचे खो देते हैं प्रश्न के अनुसार। तो जान के पास 5 कंचे खोने के बाद यानी कि बचे कंचों की संख्या। तो देखो, पहले x थी, 5 तो गुम गए, तो क्या हो जाएगा x - 5। इसी प्रकार से जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए, तो अभी देखो जीवंती के पास थे 45 - x और 5 तो और क्या हुए उसके, गुम गए, तो 45 - x - 5। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 45 - x कंचे किसके पास बचे, जीवंती के पास बचे। जान के पास कितने बचे, x - 5, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब हमारा प्रश्न कह रहा था कि 5 कंचे खोने के बाद जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल, यानी जब उन दोनों के गुणनफलों को हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 124 आएगा। तो देखिए, हमने इसका आपस में गुणा किया। गुणा करने के बाद जब हमने इसको गणितीय रूप में व्यक्त किया तो गणितीय रूप में हमारा समीकरण यहाँ प्राप्त हुआ, x² - 45x + 324 = 0। अब चलिए हम इस मान को गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ a b c के मान लिख लेते हैं, सामान्य रूप से इसकी तुलना कर लेंगे। देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मतलब x² का गुणांक, तो a की वैल्यू यहाँ यानी x² का गुणांक कितना है, 1 है। इसी प्रकार से देखो b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है -45, तो यहाँ हम लिख देंगे -45। इसी प्रकार देखो c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है 324, तो यहाँ हमने 324 लिख दिया। अब देखो गुणनखंड की वही पुरानी प्रोसेस हमारी, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, a और c का आपस में गुणा, तो यहाँ ac की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखो a का मान है 1 और c का मान है 324, तो जब 324 का 1 से गुणा करेंगे तो 324 एक कम 324 आएगा। फिर देखो जो हमारी b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू है हमारी -45। ठीक है, तो जब हमारी b की वैल्यू -45 है, अब b को क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, तो 2 भागों में जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसको तोड़ेंगे कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 324 का गुणनखंड करना होगा और गुणनखंड करके इसमें इसके 2-4 जोड़े, 2-2 अंकों के जोड़े बना करके देखोगे तो आपको लास्ट में 2 जोड़े मिलेंगे। आप गुणनखंड करके देखना,
आपको गुणनखंड के 2 जोड़े मिलेंगे 9 और 36, क्योंकि 36 नैया होता है 324। अब यदि आपसे कोई पूछे कि 36 और 9 आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आप 324 का करोगे गुणनखंड। देखिए यदि हम गुणनखंड करके बताएंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप 324 का गुणनखंड करोगे और जो गुणनखंड करोगे उनमें जो मान प्राप्त होंगे उनमें आप अलग अलग ग्रुपिंग करोगे और ग्रुपिंग करके देखोगे तो लास्ट में आपको 2 मान मिलेंगे 9 और 36, क्योंकि 36 नैया होगा 324। ठीक है, तो 36 नैया तो हमने कर दिया 324, ठीक है ना, यानी 36 और 9 का आपस में जब हमने गुणा किया तो हमको कितना मिल गया, 324 मिल गया। ठीक है, 324 हमें किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, लेकिन जो b की वैल्यू है वो b की वैल्यू हमें किस में चाहिए, माइनस की 45 चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें -9 कर सकते हो और इसमें भी -36 कर सकते हो। तो -36 और -9, देखो जब इनका आपस में गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 36 नहीं है 324, और -9 और -36 आपस में क्या होंगे, दोनों सजाती चिन्ह है तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो -9x और -36x कितना हो जाएगा, तो देखो -9 और -36 दोनों सजाती हैं तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है ना, और x आ जाएगा यहाँ, तो देखो b की वैल्यू हमें -45x मिल गई। तो इस प्रकार से हमें इसके 2 टुकड़े मिले, -9x व -36x। तो इन्हीं को रख करके हम इनका कर देंगे गुणनखंड। तो देखो यहाँ हमको लिखना होगा x² -9x -36x और प्लस में इधर क्या है आपका 324, बराबर में आपका क्या हो जाएगा 0। अब चलो ग्रुपिंग कर देते हैं इनकी, और ग्रुपिंग करके यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, यानी जो उभयनिष्ठ होगा उसी को हम कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो, सिर्फ x कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ तो 9 बस है और इधर इसका मान 1 है तो कॉमन कुछ आएगा नहीं, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या मिला आपका x बचा, और माइनस में यहाँ x कॉमन में आ गया तो बचा क्या 9, तो लिख दिया हमने x -9। अब देखो यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह ले लो कॉमन। अब देखो 36 है यहाँ, अब आपको तो पता है कि 340 का गुणनखंड हम 36 गुणे 9 के रूप में किए हैं, तो 36 यहाँ भी है 36 यहाँ भी है, तो यहाँ इसको हम 324 को क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 9 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब 36 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ 9 बचेगा। तो चलो यहाँ से हम ले लेते हैं 36 कॉमन, तो जब हम 36 कॉमन ले लिए तो ये बचा x, और अंदर के चिन्ह जब माइनस बाहर कॉमन आ जाता है तो जो प्लस में होगा तो माइनस में और माइनस में होगा तो प्लस में, तो यहाँ हमारा बचा माइनस, और 36 कॉमन में आ गया तो क्या बचा -9, बराबर में हो गया 0। अब देखो x -9 यहाँ भी, x -9 यहाँ भी, दोनों जगह है तो x -9 यहाँ से क्या किया हमने, फिर से कॉमन ले लिया। जब x माइनस हमने 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x -36, तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा x -36, बराबर में आपका क्या हो गया 0। अब देखो इनकी हम अलग अलग दोनों से कर लेंगे तुलना, ठीक है ना, तो x -9 बराबर 0, या करके इधर कर देंगे x -36 बराबर 0। तो देखो यहाँ हमें x बराबर कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा x बराबर 9, और इसी प्रकार से यहाँ भी x बराबर कितना मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको x बराबर 36। ठीक है, तो देखो एक तो हमें x का मान क्या मिला 36 मिला, और एक तो क्या मिला 9 मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देखो जान के पास 9 कंचे हो सकते हैं, या जीवंती के पास 36 कंचे हो सकते हैं, या 36 कंचे जीवंती के पास हो सकते हैं, 9 कंचे जान के पास हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि अतः जान व जीवंती के पास 9 व 36 कंचे थे, या कि हम ये भी कह सकते हैं कि जीवंती के पास 9 कंचे और जान के पास 36 कंचे। देखो यहाँ दोनों मान हमारे धनात्मक आए हैं। यदि मान लो एक तो मान ऋणात्मक आता तो फिर हम ऋणात्मक मान को छोड़ते, धनात्मक मान लेते और फिर आगे की प्रोसेस करते। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो हम उन क्वेश्चनों के माध्यम से इस प्रोसेस को समझेंगे। अब चलिए हम इसका देखते हैं दूसरा अंक। दूसरा है इसका कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी एक कुटीर उद्योग है वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 रुपये है ना, तो 55 रुपये से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाते हैं। देखो एक तो खिलौनों का मूल्य 55 रुपया है, और एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उसमें हम 55 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन
कुल निर्माण लागत 750 थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो हमें उस दिन के खिलौनों की संख्या इसमें ज्ञात करना है। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि इसकी और अच्छी जानकारी लेनी हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, अध्याय 4 की प्लेलिस्ट खोलो और प्लेलिस्ट में देख लो उदाहरण नंबर 1, ठीक है ना। तो वहाँ मैंने इन सारी चीज़ों की जानकारी दिया है। यहाँ मैं डायरेक्टली शॉर्ट टर्म में समझा करके इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या हो गई x। मतलब हम ये मान लेते हैं कि उस दिन कितने खिलौने कंपनी में बने हैं, x खिलौने उस दिन बने हुए हैं उसके उद्योग में, ठीक है। फिर उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत देखो 55 रुपया एक ठो का था, ठीक है, और कुल कितने खिलौने बने थे, x ठो बने थे, तो 55 माइनस क्या हो गया, x हो गया। अब उस दिन की कुल निर्माण लागत ये हो गई एक ठो खिलौने का खर्चा 55 माइनस x। अब कुल खिलौने कितने बने थे, x बने थे, तो कुल खिलौने का क्या हो जाएगा, 55 माइनस x का गुणा हो जाएगा x से, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा प्रश्न कह रहा है तो प्रश्नानुसार कर देंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है कि उस दिन की जो निर्माण लागत है ना वो कितने रुपए है, 750 रुपए। तो आपने देखा कि उस दिन की निर्माण लागत कितनी आई है, 55 माइनस एक्स इंटू एक्स। तो हमने लिखा x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर टोटल कितने रुपए खर्च आ रहा है, 750 रुपए आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसका गुणा हो जाएगा x का 55 से, तो 55x और x का गुणा माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। देखो हमने सभी पदों में क्या कर दिया है, माइनस चिन्ह का गुणा। चाहो तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, यदि इसको नहीं सॉल्व करना है तो माइनस चिन्ह का सभी पदों में आप कर दोगे गुणा। तो जब हमने सभी पदों में माइनस चिन्ह का गुणा किया तो जो प्लस में था वो माइनस में आ गया और जो माइनस में था वो प्लस में आ गया। अब देखो हमें इसका आगे कर देना है गुणनखंड। तो उदाहरण फर्स्ट में हमने सिर्फ इतना किया था, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 4.2 का, वो तो पूरा सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए अब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ a की वैल्यू लिख देंगे। तो देखो a बराबर आपको यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है। फिर देखो b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है -55, तो यहाँ हम लिख देंगे -55। फिर इसी प्रकार देखो c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है 750, तो यहाँ हमने लिख दिया 750। अब देखो करना है हमें गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, a और c का आपस में गुणा। तो ac का जब हम आपस में गुणा करेंगे, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 750, तो आपस में गुणा होगा तो कितना आएगा, 750 से कम 750 ही आएगा। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, तो b बराबर है -55। अब -55 को हमें क्या करना होगा, दो हिस्सों में तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए मैंने एक सरल ऑप्शन बताया है आप लोगों को, 750 का आप क्या करोगे, पहले गुणनखंड करोगे। गुणनखंड करने के बाद दो दो के जोड़े बनाओगे, यानी दो संख्याओं का जोड़ा बनाना। तो उन दोनों संख्याओं को जब आपस में आप जोड़ो घटाओ तो -55 आए, और जब उन दोनों मानों को आपस में गुणा करो तो 750 धनात्मक आए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो आप जब इसका गुणनखंड करके देखोगे तो आपको दो जोड़े मिलेंगे 25 और 30 का। आपको पता होगा 25 तियां होता है 75, ठीक है ना, 25 तियां 75। तो देखो हमें 75 यानी 750 किस में लाना है, प्लस में लाना है 750, लेकिन जो b की वैल्यू है वो किस में लाना है, माइनस का 55 लाना है। तो दोनों को कर दो आप माइनस में, -25 और -30। तो देखो -25 और -30 को जब आप आपस में जोड़ोगे, समान चिन्ह है, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो माइनस ही आएगा। और 25 में 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 55 आ जाएगा। अब -25 का गुणा जब आप -30 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। और 25 तियां 75, तो आपका आ गया 750। और जब आपने इनको जोड़ा घटाया आपस में तो कितना आया, -55। यानी हमारे जो दो जोड़े बने वो क्या बना, -25x और -30x। चलो हम इन दोनों को उठा करके यहाँ ले आते हैं और कर देते हैं इसका गुणनखंड। तो आपका ये बन जाएगा x स्क्वायर -25x -30x प्लस 750 बराबर में आपका आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद आगे हमें क्या करना है, दो दो का जोड़ा बनाओगे और ले लोगे यहीं से कॉमन। तो देखो यहाँ से आप कॉमन क्या लोगे, इसका इसके साथ रहेगा जोड़ा और इसका इसके साथ रहेगा। तो यहाँ से कॉमन आ गया आपका x, तो ये आपका बच्चा x -25, ये आ गया आपका कॉमन। यहाँ देखो माइनस, अब देखो 750 का जब गुणनखंड करोगे तो 25 तियां 75,
मतलब यहाँ से यदि 30 कॉमन ले लोगे तो 25 बचेगा, या कि 25 कॉमन लेते तो 30 बचता, है ना। तो यहाँ हम ले रहे हैं 30 कॉमन, माइनस का 30 कॉमन ले रहे हैं। तो देखो -30x था तो -30 तो कॉमन में आ गया, तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा। माइनस चिन्ह जब कॉमन में है तो ये जो प्लस है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब 25 तिया 75, तो यहाँ आपका क्या बचा, 25 बच गया, बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो आगे हम दोनों जगह से x - 25 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह इक्वल है ना। तो यहाँ से आ गया x - 25 कॉमन, तो यहाँ हमारा बचा x - 30, बराबर में इधर क्या हो गया आपका, 0 आ गया। अब देखो दोनों की अलग अलग तुलना कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x - 25 बराबर 0 या x - 30 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पास हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा x बराबर, देखो माइनस का 25 है, LHS से RHS में 25 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 25। तो देखो यहाँ x का जो प्रथम मान हमको मिला है वो क्या मिला, x बराबर 25 मिला। इसी प्रकार से दूसरा हमें x बराबर ये माइनस का 30 है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। तो दूसरा मान हमें x बराबर क्या मिला, 30 मिला, ठीक है ना। तो देखो यहाँ दोनों x की वैल्यू हमें क्या मिली है, धनात्मक मिली है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या तो 25 हो सकती है, यानी उस दिन जो खिलौने बने हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है, या तो 25 हो सकती है या तो 30 हो सकती है। तो आप यहाँ लिख दोगे, अतः उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या या तो 25 होगी अथवा 30 होगी, ठीक है। तो देखो यदि यहाँ एक ऋणात्मक मान होता ना तो एक मान को छोड़ देते, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों मान हमारे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, धनात्मक मान प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ ऑप्शन में रहेगा या तो खिलौने बनेंगे उस दिन 25 या तो बनेंगे 30। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बच्चों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।